गाइडलाइन पे गाइडलाइन, गाइडलाइन पे गाइडलाइन, 2020 गाइडलाइन के सायों के तले ही हमारा गुजरा है। महीना शुरू होते ही हमारे सामने गृह मंत्रालय की तरफ से इतनी लंबी चौड़ी गाइडलाइन आ जाती थी। हर महीना पहली तारीख को हमारे सामने गाइडलाइन आ जाती है गृह मंत्रालय की तरफ से कोरोना को लेकर। लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि 2021 शुरू होगा तो शायद हमें इन गाइडलाइन का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 2021 के शुरू होने से पहले ही गृह मंत्रालय ने एक बार फिर से गाइडलाइन जारी कर दी है कोरोना को लेकर। वैसे तो हमारे देश के अंदर कोरोना कम हो रहा था, लेकिन ये जो नया कोरोना एक बार फिर से आ गया है ससुरा, इसने आकर एक बार फिर से गृह मंत्रालय को काम पर लगा दिया है। तो अभी अभी गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है 2021 के लिए, और यह कहा गया है कि जो नया कोरोना आया है इस गाइडलाइन को इसको देखते हुए जारी किया जा रहा है। 31 जनवरी तक केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है। क्या कुछ कहा है उस गाइडलाइन में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा 2-3 फोटो और दिखा देते हैं कि जो गृह मंत्रालय नए कोरोना के नाम पर गाइडलाइन जारी करता है, उसी गृह मंत्रालय के गृह मंत्री अमित शाह जी पिछले 1 महीने से चुनावी दौरे कर रहे हैं, चाहे फिर वो हैदराबाद का चुनाव हो, बंगाल का दौरा हो, अब असम का दौरा। असम में गए हमारे देश के गृह मंत्री जी। फिलहाल हैदराबाद के चुनाव में तो शायद कोरोना नहीं था, उस वक्त हमारे देश में कोरोना कम हो चुका था, लेकिन अब ये जो नया कोरोना आया है तो इसके बाद असम के अंदर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचे। उनका इस्तकबाल, स्वागत बड़ा जोर शोर के साथ किया गया। नगाड़े ढोल बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया, जिसको देखकर गदगद हो गए अमित शाह। और उन्होंने इन तस्वीरों को अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर कर दिया। देख सकते हैं कितने सारे लोग नगाड़ा आसपास खड़े हुए हैं, ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग है। भैया अमित शाह जी का स्वागत हो रहा है, वहां कैसे कोरोना आ सकता है। तो गृह मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइन जारी की है, वो आपको बताते हैं। लेकिन हाँ, एक और छोटी सी खबर आपको बता दें, यूपी सरकार ने एक और नया नियम जारी कर दिया है गाड़ियों को लेकर। आप अपनी गाड़ी पर जो अपनी जाति लिखवा लेते थे ना, यादव हुआ, गुज्जर हुआ, जाट हुआ, मलिक, खासा, पठान, इस तरीके की जो जाति लिखवा लेते थे आप अपनी गाड़ी पर, कार या मोटरसाइकिल पर, तो अब इस तरीके के स्टिकर लगाने पर चालान कर दिया जाएगा। आपकी गाड़ी पर अगर स्टिकर लगा हुआ है जहां पर आपकी जाति लिखी हुई है, जाट, यादव, गुज्जर लिख लेते हैं कुछ लोग, मलिक लिख लेते हैं कुछ लोग, अंसारी लिख लेते हैं, तो इस तरीके की अगर जाति लिखी हुई है तो उसको आज ही मिटवा दो, वरना आप बाइक लेकर निकलोगे आपका चालान काट दिया जाएगा। इसके अलावा गाड़ी को लेकर एक और नया नियम 1 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा, वो है फास्ट टैग का नियम। जो टोल प्लाजा पर आपको टोल देना पड़ता था, अब आपको फास्ट टैग लगाना ही लगाना है। अब टोल का जो वहां पर रुक कर आप टोल टैक्स देते थे वो खत्म कर दिया है। फास्ट टैग की सुविधा पूरे भारत में 1 जनवरी से लागू कर दी जाएगी। अब आते हैं गाइडलाइन की तरफ। तो केंद्र सरकार ने जो 31 जनवरी तक गाइडलाइन जारी की है, उसमें यह कहा गया है कि जो भी प्रदेश सरकार चाहे, अगर आपके एरिया में कोरोना बढ़ता हुआ नजर आता है, कोई केस निकलते हैं, तो आप कभी भी नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। नाइट कर्फ्यू प्रदेश सरकारें कभी भी लगा सकती हैं। और रही बात लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन बिना केंद्र सरकार की इजाजत से नहीं लगा सकता कोई भी प्रदेश। अगर लॉकडाउन लगाना होगा तो पहले केंद्र सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। इसके अलावा भाई सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का जो नियम है वो अभी भी जारी रहेगा। चालान आपका काटा जाएगा अगर आप बिना मास्क के पकड़े जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, कहीं पर आप धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं नेताओं की तरह, तो आपका चालान कट सकता है अगर आप एक आम आदमी हैं। इसके अलावा अगर किसी इलाके में कोरोना के केस निकलते हैं तो वहां की जो मार्केट होगी उसको 1 दिन छोड़कर खोला जाएगा, और ज्यादा निकलते हैं तो पूरी मार्केट को भी बंद कर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने अभी अभी जारी की है 31 जनवरी तक। तो भाई मुझे तो ये लगता है कि ये कोरोना जो है ना 2021 में भी हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। 2021 में भी हमें इन्हीं गाइडलाइन का सामना करते रहना पड़ेगा। एक तरीके से कोरोना ने हम लोगों को गुलाम सा बना दिया है यार। ऐसी ही फीलिंग आती है जैसे हम कोई गुलाम से बन गए, ना कहीं खुल के जाने के, ना कहीं पर खुल के खाने पीने के रहे यार। अजीब सा एक गुलामी वाली फीलिंग सी आती है। खैर 31 जनवरी तक लागू कर दिया है, फॉलो करना आप लोग इन गाइडलाइन को, वरना चालान कट सकता है।